इसी बीच प्रदेश में शीतलहर से तापमान और फिसला है। बीती रात आधा दर्जन शहरों में रात का तापमान गिरा है। दिन के तापमान में सामान्य से 5 से 6 डिग्री जो कमी है वो बताई जा रही है। रात का तापमान 2 से 3 डिग्री नीचे चला गया। माउंट आबू में प्रदेश की सबसे ठंडी रात रही। माउंट आबू में रात का न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री दर्ज हुआ। राजधानी जयपुर में रात का तापमान दर्ज हुआ 14.0 डिग्री। और मौसम विभाग के अनुसार अगले एक हफ्ते तक मौसम जो है वो शुष्क बना रहेगा। सर्द हवाओं से दिन रात के तापमान में और गिरावट दर्ज होगी। कुछ स्थानों पर कोहरा छाए रहने का भी अनुमान है। तो देखिए, लगातार प्रदेश में जो सर्दी का सितम है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार तापमान में कमी फिलहाल देखने को मिल रही है। कहने को नवंबर का महीना फिलहाल जारी है, लेकिन जो सर्दी पड़ रही है वो हर साल के बजाय जो दिसंबर जनवरी का तापमान है उसको भी मात दे रही है। कई सालों के रिकॉर्ड्स यहाँ पर टूटे हैं। आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने जो बात है वो जारी कर दी है। शुष्क रहेगा मौसम, साथ ही भी शीतलहर से तापमान और अधिक कमी इसमें देखने को मिलेगी। और बीती रात आपको बता दें कि आधा दर्जन प्रदेश के शहरों में जो तापमान है वो फिसला। दिन में तापमान रहा 5 से 6 डिग्री कम और रात में भी 2 से 3 डिग्री कम ये जो तापमान है वो दर्ज किया गया। साथ ही बता दें कि माउंट आबू प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा और एक तरीके से हिल स्टेशन जो कहा जा सकता है वो बात यहाँ पर देखने को मिली। लोग यहाँ पर ठंड से बचने के जो जतन है वो करते नजर आए। चलिए, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लोकेश ओला इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए जिस प्रकार से सर्दी का सितम प्रदेश में जारी है, लगातार मौसमी बीमारियों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है और कई सालों का रिकॉर्ड सर्दी कहीं ना कहीं तोड़ती नजर आ रही है। लोकेश, लोकेश आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से सर्दी का कहर पूरे प्रदेश में जारी है, कल की अगर बात करूं तो आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में तापमान लगातार गिरता हुआ दिखाई दिया। माउंट आबू के तापमान में भी पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। कितनी सर्दी आगे बढ़ेगी? कहने को नवंबर का महीना है सिर्फ अभी तक। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही। लोकेश, लगातार सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कई सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ सकती है सर्दी। देखिए जयती, बिल्कुल बात करें तो लगातार जिस तरह से अभी जो माउंट हुई थी, माउंट के बाद में लगातार जो ठंड का असर है वो देखने को मिल रहा है। बात करें प्रदेश में तो प्रदेश में जो कल का जो देर रात का जो तापमान है उसमें भी काफी गिरावट है वो देखी गई है। सबसे जो कम जो न्यूनतम तापमान है वो माउंट आबू का देखा गया। 3 डिग्री के करीब वहां पर जो तापमान है वो पहुंच चुका है। हालांकि राजधानी जयपुर की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के करीब रात का तापमान रहा है। औसत तापमान की बात करें पूरे प्रदेश की तो पूरे प्रदेश में औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहा है। साथ साथ जो न्यूनतम तापमान जो रात का तापमान है वो 11 डिग्री सेल्सियस के करीब है वो देखा गया है। इसी के साथ में बात करें तो जिस तरह से आज सुबह तक प्रदेश की कई जगह में हल्का कोहरा है वो देखने को मिला। हालांकि अब मौसम विभाग ने आगे 1 दिसंबर तक किसी तरह की जो चेतावनी वो नहीं दी है। पूरी तरह से जो मौसम है साफ रहने की जो बात है वो मौसम विभाग ने कही है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश भर में लगातार जो पहले 16 नवंबर को माउंट हुई थी और उसके बाद में तापमान में गिरावट आई है और उसके बाद में अभी 2 दिन पहले जो माउंट हुई है उससे भी तापमान में काफी गिरावट है वो देखी गई है और उसके बाद में लगातार जो तापमान में गिरावट है वो देखी जा रही है। सबसे कम तापमान माउंट आबू में देखा गया है जहां 3 डिग्री सेल्सियस के करीब जो तापमान है वो पहुंच चुका है। इसी के साथ में बात करें तो
अधिकतम तापमान सबसे अधिक 28 डिग्री सेल्सियस के करीब जो फलोदी में तापमान है वो अधिकतम देखा गया है। और अधिकतम तापमान में सबसे कम जो तापमान है वो भी माउंट आबू का है। अधिकतम वहां पर तकरीबन 12 से 13 डिग्री सेल्सियस का जो दिन का तापमान है वो अभी मौजूदा समय में है। और भी जो तापमान गिरने की जो संभावना है वो दिसंबर के पहले सप्ताह में जाहिर की गई है मौसम विभाग की ओर से, क्योंकि अब धीरे धीरे लगातार जो सर्द हवाएं, जो उत्तरी हवाएं हैं वो आना शुरू हो चुकी है। साथ साथ माउंट का असर भी आगामी दिसंबर महीने में वो बताया गया है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर के चलते जो माउंट आने की संभावना है वो भी दिसंबर महीने में है। अभी तक 1 दिसंबर तक किसी तरह की जो प्रदेश में वायुदाब संबंधी या फिर मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो नहीं है, और इसी के चलते जो तापमान है, मौसम है वो 1 दिसंबर तक शुष्क रहेगा। हालांकि जिस तरह से जो वर्तमान समय में जो तापमान में गिरावट आ रही है, जो देर रात का जो तापमान में ठंड में बढ़ोतरी हो रही है, और उसी के चलते अब धीरे धीरे लगातार तापमान में और गिरावट है वो देखी जाएगी। जिस तरह से माउंट आबू में तापमान में काफी गिरावट है वो देखी गई है वो, और उसी के चलते प्रदेश भर में लगातार धीरे धीरे उत्तरी हवाएं जो जैसे चल रही है वैसे वैसे तापमान में गिरावट आएगी। दिन का तापमान है वो भी कम देखा जाएगा। और उसी के साथ में प्रमुख बात तो यह है कि जो दिन में जो तापमान में गिरावट आएगी उसी के चलते रात का तापमान है वो भी कम होता जाएगा। उसी से जो सर्द हवाओं के चलते ठंड है वो बढ़ेगी। हालांकि किसी तरह की जो कोहरा और अन्य जो घटनाएं हैं वो 1 दिसंबर तक नहीं होगी। उसी को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही जो चेतावनी वो दी गई है। हालांकि सभी प्रदेश भर में 1 दिसंबर तक जो रेड जो ग्रीन अलर्ट है वो जारी किया जाता है कि किसी तरह की जो घटनाएं हैं वो नहीं होगी इस दौरान। जिस तरह से प्रदेश में ठंड बढ़ रही है उसके चलते जो किसानों के चेहरे हैं वो भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रबी की फसल की जो बुआई है वो हो चुकी है। अब जो न्यूनतम तापमान किसानों को चाहिए, क्योंकि फसलों को पकने और उनको तैयार होने के लिए कम तापमान की जरूरत है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि नवंबर के अंतिम समय तक तापमान में पिछले साल बढ़ोतरी देखी गई। ऐसे में फसलों में जो ग्रोथ है वो रुक गया था, लेकिन इस बार जो तापमान में कमी देखी जा रही है उससे फसलों में अच्छी खासी ग्रोथ है वो देखी जा रही है। और इससे चलते किसानों के जो चेहरे हैं वो खिले हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जनवरी के समय में महीने में ठंड अधिक बढ़ती है उससे किसानों के फसलों को नुकसान होता है, लेकिन इस बार नवंबर में ठंड बढ़ने के चलते किसानों को कुछ न कुछ फायदा हो रहा है कि जनवरी के अंतिम समय तक जो फसलें पककर तैयार हो जाएगी। ऐसे में किसानों को कम नुकसानों की जो आशंका है वो देखी जा रही है। जी लोकेश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रदेश में जिस प्रकार से सर्दी का जो सितम है बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में सर्दी और ज्यादा बढ़ सकती है। सभी को इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता। बहरहाल